केरवा के पात पराऊ गलन सूरज देव झाके झूके ए करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। कार्तिक महीनवा के पावन दिनवा आवेला छठ के त्योहार। 3 साल से कराताने छठ के बरतिया बदल दी छठ माई हमरो हलतिया। 2 दशक पार हो गए हैं, तीसरे दशक में एंट्री कर चुकी हैं आप। भोजपुरी का एक लंबा एक्सपीरियंस आपके पास रहा है। अब आपको क्या लगता है कि उस समय की भोजपुरी अच्छी थी या अभी जिस भोजपुरी में हैं हम लोग वो भोजपुरी अच्छी? बहुत सारी ऐसी मूवीज भी बनी जिन्होंने भोजपुरी का नाम बढ़ाया। गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ाइबो। मेरे पापा बताते हैं कि ये मतलब ये फिल्म इतनी ज्यादा लोकप्रिय थी, लोग बैलगाड़ी में बैठ बैठ के एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे इस फिल्म को देखने। आज के जो सिंगर्स हैं वो भोजपुरी को बहुत ही नीचे लेके जा रहे हैं, तो काफी दुख होता है क्योंकि हमारी भोजपुरी कहाँ थी और कहाँ आ गई है। वो डायरेक्टली ऑडियंस को ब्लेम कर देते हैं कि ऑडियंस ऐसा ही पसंद करती है इसीलिए हम ऐसे गाने बनाते हैं। तो क्या देवी जी के बनाए हुए गाने ऑडियंस नहीं सुनते हैं? जो भोजपुरी इतना उत्कृष्ट है, जो इतना अच्छा है, उस भाषा की भी ये लोग बदनामी कर रहे हैं और भाषा की भी बेइज्जती कर रहे हैं। आज भी भोजपुरी को वो तरजीह नहीं दी गई है हमारे देश में जो मिलना चाहिए, बाकी सभी भाषाओं को मिल गई। आप लोग एकजुट होकर इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? क्वालिटी वर्क क्या है उसका तो भोजपुरी में स्थान है। जैसे भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी और मिथिला के विद्यापति जी, इन तीनों लोगों को मैं बहुत आदरणीय समझती हूँ भोजपुरी का। देखिए, दुर्गा पूजा और दिवाली के बाद महापर्व छठ आता है और जैसे ही छठ आने वाला रहता है कानों में एक प्यारा सा गूंज सुनाई देने लगता है। वो है छठ के गाने, पारंपरिक गाने। जहां भी आप जाइएगा आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर वो पारंपरिक धुन सुनने को मिल जाएगा जिनको सुनकर आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। फिर सोच में आता है कि आखिर ये गाना गाया किसने। तो बहुत सारे नाम सामने आते हैं और उसमें से एक नाम और सामने आता है जो आज हमारे साथ कैमरे के फ्रेम में है, देवी जी। नाम भी इनका देवी है और इनके देवी गाने इतने सारे हैं, इतने प्यारे प्यारे गाने हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? बढ़िया। बिहार आना कैसे हुआ, आज का क्या स्पेशल था? देखिए, एक मेरा गीत लॉन्च हुआ है आज, ऊर्जा का वरदान जी और इसको सनराइज मसाला जो है उसने प्रोड्यूस किया है। जी। तो उसी की लॉन्चिंग में मैं मौर्या होटल आई हुई थी और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है ऊर्जा का वरदान। आई होप कि लोगों को अच्छा लगेगा। सबसे पहले कि हम इंटरव्यू में आगे बढ़े, हम चाहेंगे उस गाने को एक लाइन गुनगुना दीजिए। कार्तिक महीनवा के पावन दिनवा आवेला छठ के त्योहार। कार्तिक महीनवा के पावन दिनवा आवेला छठ के त्योहार। सांझ सवेरे सूरज लेवे अरगिया होवेला जग उजियार। पूजेला जग संसार ऊर्जा के मिले वरदान। बहुत प्यारा मैम, हालांकि आपके सभी गाने प्यारे हैं, ये भी खूबसूरत है। एक पुराना गाना सुनना चाहेंगे आपसे जो बहुत स्टार्टिंग में आपने गाया था छठ पूजा का। वो कोई ऐसा छठ नहीं है जब नहीं बजता है, केरवा का। हाँ, उस वाले गाने को। केरवा के पात पराऊ गलन सूरज देवा झाके झूके। केरवा के पात पराऊ गलन सूरज देवा झाके झूके। ए करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। ए करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटावा कवन ऐसन बेटावा से उनके लागी। हम रोजे बेटावा कवन ऐसन बेटावा से उनके लागी। है करनी छठ बरतिया से उनके लागी। है करनी छठ बरतिया से उनके लागी। देखा जाए तो मैम 2 दशक पार हो गए हैं, तीसरे दशक में एंट्री कर चुकी हैं आप। एक रील का जमाना हुआ करता था, तभी आपके गाने बजते थे। अले मोरे राजा करके वो गाना था,
वो उस समय हमने सुना था और अभी भी आप ये गाने गा रही हैं। भोजपुरी का एक लंबा एक्सपीरियंस आपके पास रहा है। अब आपको क्या लगता है कि उस समय की भोजपुरी अच्छी थी या अभी जिस भोजपुरी में हैं हम लोग वो भोजपुरी अच्छी है? देखिए, उस टाइम में भी मैंने जब स्टार्ट किया था तो गाने बहुत तरह के आते थे, अश्लील गाने भी आते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों ने क्वालिटी वर्क किया है, उसका तो भोजपुरी में स्थान है। जैसे भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिस्र जी और मिथिला के विद्यापति जी। इन तीनों लोगों को मैं बहुत आदरणीय समझती हूँ भोजपुरी का। इन्होंने भोजपुरी की जो गरिमा है, उसको बनाए रखा। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी बनी, जिन्होंने भोजपुरी का नाम बढ़ाया। गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ाइबो। मेरे पापा बताते हैं कि ये गा मतलब ये फ़िल्म इतनी ज़्यादा लोकप्रिय थी, लोग बैलगाड़ी में बैठ-बैठ के एक गाँव से दूसरे गाँव में जाते थे इस फ़िल्म को देखने। तो वो इम्पैक्ट था इस फ़िल्म का। और भी आया नदिया के पार आई फ़िल्म, वो भी हमारे भोजपुरी कल्चर को बहुत आगे लेके गई। भरत शर्मा जी हैं, शारदा सिन्हा जी हैं, इन्होंने भोजपुरी की गरिमा को बहुत बढ़ाया। लेकिन आज के जो सिंगर्स हैं, वो भोजपुरी को बहुत ही नीचे लेके जा रहे हैं। तो काफ़ी दुःख होता है क्योंकि हमारी भोजपुरी कहाँ थी और कहाँ आ गई है। लोग भोजपुरी से करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, बिहार से पैसे कमाकर मुंबई में, दिल्ली में फ्लैट ले रहे हैं। भोजपुरी को इतना गंदा कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है मैम ऐसा करते हुए? देखिए, ये बहुत दुखद है क्योंकि इससे पूरे बिहार की छवि जो है वो धूमिल हो रही है। और जो भोजपुरी इतना उत्कृष्ट है, जो इतना अच्छा है, उस भाषा की भी ये लोग बदनामी कर रहे हैं और भाषा की भी बेइज़्ज़ती कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, भले ये लोग कितना भी अश्लीलता फैला दें, ये कभी भी लास्ट नहीं करेगा। लास्ट हमेशा अच्छी चीज़ें ही करेंगी और उसका ही स्थान बनेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ कलाकार ही जिम्मेदार है या ऑडियंस भी जिम्मेदार है या सरकार भी जिम्मेदार है? देखिए, इसमें मेनली तो जो कलाकार हैं उनको मैं ज़िम्मेदार मानती हूँ क्योंकि वो ही तो ये सारी चीज़ें बना रहे हैं और लोग उसे देख रहे हैं। और कई बार क्या होता है ना, पब्लिक भी बहुत जैसे मान लीजिए कि कोई 15-16 साल का लड़का है, उसको क्या ज्ञान है? जो वो देखेगा वही सुनेगा ना। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं मैं इसमें मेन तो मैं कलाकारों को मानती हूँ और जो लोग ऐसे गाने बनाते हैं, गीतकार को मानूँगी। और साथ ही साथ जो ऑडियंस इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, वो भी कहीं न कहीं इसमें ज़िम्मेदार है। वो डायरेक्टली ऑडियंस को ब्लेम कर देते हैं कि ऑडियंस ऐसा ही पसंद करती है, इसीलिए हम ऐसे गाने बनाते हैं। तो क्या देवी जी के बनाए हुए गाने ऑडियंस नहीं सुनते हैं? क्योंकि आपके गाने तो ऐसे नहीं हैं। बिल्कुल, मेरे गाने तो 20 सालों से लोग सुनते आ रहे हैं। और मैं बताऊँ कि इन 20 सालों में मैं ना तो मेरा स्टेज परफ़ॉर्मेंस कम हुआ है, ना मेरे गानों की लोकप्रियता में कोई कमी आई है। लोगों ने मुझे हमेशा पसंद किया है और पसंद नहीं भी करे या करे, मैं ये इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखती हूँ कि मेरे द्वारा जो भी गाया जाए, वो अच्छा गाया जाए। और कई बार अच्छी चीज़ें कभी-कभी दब जाती हैं और आफ्टर सम इयर्स लोग उस चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि वो कितनी अच्छी थी। तो अच्छा जो कृत्य है ना, वो हमेशा लोगों के लिए लाभदायक होता है और उसको कहीं न कहीं एप्रिसिएशन बहुत सालों बाद में मिलता है। आपने देखा हो कि बहुत सारे लोगों को जब वो जीवित थे, उनको एप्रिसिएशन नहीं किया। मरने के बाद भारत रत्न दिया जाता हाँ, है। भारत क्यों क्यों दिया गया? उस टाइम लोगों ने नहीं समझा, लेकिन बाद में भी लोग उससे लाभान्वित होते हैं। और अच्छा जो गा मान लीजिए मैंने जो आज अच्छे गाने गा दिए, आज से 50 साल बाद, 70 साल बाद भी अगर कोई भोजपुरी को पलट के देखेगा और अच्छे गानों की तलाश करेगा, तो उसको मेरे गाने मिलेंगे। एक मेरा नया गाना आया है छठ का, वो मैं अपने दर्शकों को सुनाती हूँ। छठी मैया अतने आशीष दे दी, सैया के सर्विस दे दी, सैया के सर्विस दे दी। छठी मैया अतने आशीष दे दी, सैया के सर्विस दे दी, सैया के सर्विस दे दी। मांगतानी अचारा में भीख दे दी, सैया के सर्विस दे दी, सैया के सर्विस दे दी। 3 साल से करातानी कठिन बरतिया, बदल दी छठी मैया हमरो हलतिया। 3 साल से करातानी छठ के बरतिया, बदल दी छठ माई हमरो हलतिया। जिंदगी बनाई एक पीस दे दी, सैया के सर्विस दे दी, सैया के सर्विस दे दी। छठी माई अतने आशीष दे दी,
सैया के सर्विस दे दी, सैया के सर्विस दे दी। शायद अगर ये चीज आपने नीतीश कुमार जी से कहा होता तो शायद वो सुन लेते। छठी माई से ज्यादा जिम्मेवार नीतीश कुमार है बिहार में रोजगार नहीं मिलने का। बिल्कुल, छठी मैया के माध्यम से मैं नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहूंगी कि जो हमारे नौजवान भाई हैं उनको बेरोजगारी से निजात दिलाएं। लगता है बिहार में बेरोजगारी से निजात मिल पाएगा जब तक नीतीश कुमार है पिछले 20 वर्षों से और आज तक नहीं हो पाया। देखिए जो भी हमारे सीएम हैं उनसे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है और आई होप कि बेहतर लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। लोग बिहार की जो समस्याएं हैं, एज ए सीएम से मैं भी कहना चाहूँगी कि जो बिहार की समस्याएं हैं उस पर गौर करें, बिहार को समृद्ध बनाएं, हमारे नौजवान भाइयों को नौकरी दें। ये मेरी आखिरी सवाल मैम, भोजपुरी आज तक, भोजपुरी लैंग्वेज जो है, भोजपुरी भाषा है, आज तक 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। बहुत सारे कलाकार हैं जो आज सांसद भी बन चुके हैं, विधायक भी बन चुके हैं। रवि किशन जी सांसद है, उधर मनोज तिवारी जी सांसद है और कई सारे कलाकार हैं जो राजनीति की ओर रुख मोड़ रहे हैं। लेकिन आज भी भोजपुरी को वो तरजीह नहीं दी गई है हमारे देश में जो मिलना चाहिए, बाकी सभी भाषाओं को मिल गई। आप लोग एकजुट होकर इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? देखिए, इसमें तो जिम्मेदार वही लोग हैं ना जो लोग आज पॉलिटिक्स में आए हैं। कल वही लोग वल्गर गाने गाते थे। तो जब इतनी वल्गैरिटी भोजपुरी में है, जब बिहार भाषी ही उन्हें सम्मान नहीं दे रहा है, तो आप सरकार से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? तो सबसे पहले कलाकारों को सुधरने की ज़रूरत है। अच्छा भोजपुरी साहित्य में काम करने की ज़रूरत है। जब काम मिलेगा, जब इज्जत की निगाह से लोग इसे देखेंगे, तो डेफिनेटली भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल ज़रूर किया जाएगा।